Hey, good morning everyone. Welcome back to the channel. This is so beautiful man. आज का वेदर इतना अच्छा हो रहा है ना, मुझे ये वाली चीज़ ना बहुत पसंद आती है जब यहाँ हल्का हल्का सा ना हवा चलती रहती है और ये ना हल्की हल्की सी बारिश। वाह यार, अभी तो हवा चली एंड मैन, दिस इज सो नाइस यार। भाई अभी तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे वॉक लेती हूँ, ये देखते हैं मॉर्निंग वॉक हमारी यहाँ पे हो जाएगी जब, तब हम नीचे चलेंगे। लेट्स एंजॉय द वेदर टिल देन। एक दो तीन चार पाँच छः सात कबूतर एक जगह बैठे हैं आके। एक छुप गया उसके पीछे। हाय आ गया, चलो। फाइनली बारिश हो चुकी है और गर्मी से राहत मिली है। आई थिंक सभी इस बारिश का वेट कर रहे थे कि भगवान बरस जाओ बरस जाओ। सो लिटरली गॉट इट। ठीक है, आज ना मुझे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट पता चल रहा है और मुझे मुझे ना ये बहुत शेयर करना था क्योंकि मुझे ये पहली बार पता चला है ये चीज़। आपने ये वाली स्टोरी सुनी होगी शायद कि जो चंद्रदेव थे उनकी 27 वाइफ्स थी। ठीक है, उन्होंने दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से शादी करी थी। ठीक है, ये माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक स्टोरी है, लेकिन उसमें उन्होंने तब ये बोला था जब शादी करते वक्त कि मैं सबको इक्वल इक्वल टाइम दूंगा। ठीक है, इसी वजह से बोला जाता है कि भाई मून कभी भी एक जैसे नहीं होते। एक जगह मतलब छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े। तो जो 27 जो बेटियां थी उनसे उन्होंने शादी करी और वादा किया कि भाई मैं सबको इक्वल टाइम दूंगा। ओके, लेकिन माइथोलॉजी में जो स्क्रिप्चर्स है उनमें लिखा गया, उनमें बोला गया कि वो रोहिणी को ज़्यादा टाइम देते थे। तो मतलब उन्होंने अपना जो वादा था वो तोड़ा था। ठीक है। अब इसका रियल साइंटिफिक रीज़न देखते हैं। क्या कि जो 27 वाइफ्स थी ना, वो 27 नक्षत्र थे जो आप आसमान में तारे देखते हैं ना, जो अलग अलग जो ये बनाते हैं एरीज। ठीक है, और अभी तो मेरे एरीज याद आ रहा है। जो नक्षत्र बनते हैं आसमान में 27 होते हैं, उनमें से एक रोहिणी नक्षत्र होता है। ठीक है, तो अब जो हमारा जो मून है आपको पता है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ठीक है, लेकिन जो मून है वो टिल्टेड है कुछ 5 डिग्रीज पर। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बातें कर रही हूँ बट अब सुनना आपको समझ आएगा कि टिल्टेड है 5 डिग्रीज पर। तो वो इस तरह टिल्टेड होके जब चलते हैं ना, तो जो रोहिणी नक्षत्र की जो जगह है उसके वो आसपास ज़्यादा अपने आप ही आ जाते हैं। ठीक है, 2020 से 2026 तक ये 49 टाइम्स हुआ है। ठीक है, हर एक दिन एक एक वाइफ को देना, लेकिन रोहिणी को ज़्यादा टाइम देना मीन्स कि एक एक दिन आपने सबको दिया, बट जो रोहिणी नक्षत्र था उसको आपने बिल्कुल उसके ऊपर से आप गुजरे। कई बार तो ऐसा होता है कि वो जो स्टार है उसको कवर कर लेता है मून। ठीक है, तो इस चीज़ को इस साइंस को हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारे जो विद्वान महर्षि वगैरह थे, उन्होंने एक डिवाइन रोमांस की स्टोरी के साथ लोगों को बताया ताकि वो इस चीज़ को समझ पाए। राइट, जैसे हम एक बच्चे को कोई चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं ना कि भाई 2+2 कैसे, कि आपके पास 2 टॉफी है, आपके पास एक हमने ले ली तो कैसे होगा, क्या होगा। तो वो वाली चीज़ उस तरीके से हमको वो चीज़ समझाई गई। लिटरली सोचो उस वक्त पे जब कोई टेलीस्कोप नहीं थे, कोई ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स नहीं थे, तब हमारे इंडियन कल्चर में ये सारी स्टोरीज इस सारी चीज़ का प्रूफ है कि हमारे जो लोग थे वो कितने साइंटिफिक थे। एस्ट्रोलॉजी को सब ऐसे फेक मानते हैं बट स्टिल इट्स अ कैलकुलेशन, इट्स बेस्ड ऑन स्टार्स, इट्स अ प्योर साइंस। तो मतलब मुझे तो बहुत वो लगा कि वाओ, दिस इज सो 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 डैम ट्रू। लिटरली मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा था ये, कि भाई आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। तो आपको कैसा लगा मुझे बताना, आपको ये फैक्ट पता था क्या नहीं पता था ये भी मुझे बताना। हर एक स्टोरी जो भी आपको बताई जाती है या जो भी हमें कथाएं सुनाई जाती है, उनके पीछे एक मैसेज था।
और वो मैसेज वो लोग हम तक उन कहानियों के ज़रिए पहुंचाना चाहते हैं। तो आई रियली बिलीव इन दिस, सो आई एम हैप्पी। बारिश हो रही है, स्नैक्स का मन कर रहा था, तो हियर वे आई गॉट banana chips and sauce. Cheers to monsoon. Later that same evening. गुड इवनिंग गाइस। तो आज पापा ना गांव में गए हुए थे, तो दादी ने बहुत सारे आम भिजवा दिए। ये देखो, ये तो मम्मी ने हमारे लिए रखे हैं, और ये पैकेट्स बनाए हुए हैं, 3-4 पैकेट मम्मी ने और बनाए थे, वो पड़ोसियों को दे के आई हैं। बिकॉज अगर हमसे यही नहीं खाए गए तो वो सब भी बेकार हो जाएंगे ना, तो सब आस पड़ोस भी टेस्ट करे आम, ठीक है। तो इसी वजह से ये है, आ गया, अब आ गया है ना, तो मैं ही खाने वाली हूँ सबसे ज़्यादा आम, ठीक है। और पिछली बार तो मामा जी के यहाँ से भी आ गए थे, इस बार तो शायद नहीं आ पाएंगे। तो मतलब मेरे घर में सिर्फ सबसे ज़्यादा जो आम खाए जाते हैं वो मैं खाती हूँ और कोई नहीं खाता, ठीक है। तो मेरी दादी ने बड़े चाव से मेरे लिए आम भेजे थे, और मेरी मम्मी ने सबको बांट दिया। दैट्स गुड वैसे, क्योंकि सारे तो अकेले नहीं खाए जाएंगे। सो या आज की हाईलाइट आम आए हैं सीजन का। Guys, look at the sky, बाप रे, it's so good। मज़ा आ जाता है ऐसा आसमान देख के, सो प्योर। बारिश का कितना फर्क पड़ता है, ये इतने दिनों से बड़े ही बड़े हुए जाते हैं, बट फूल नहीं खिल रहे थे। आज देखो, एक ही बारिश में फूल भी आ गए। हेलो, वाह, बारिश में क्या निखार आया है भाई फूलों पे। हाँ, थोड़ी सी हालत गड़बड़ है। ये क्यों, ऐसा क्या कारण है कि इनकी ये हालत है, ये मुरझाए हुए क्यों है भाई। ये हमारा रोज़ का प्लांट है, इस पे अब तक फूल आया हुआ था, वो कल रात आंधी आई तो उसकी वजह से वो फूल बेचारा झड़ गया। ये सदाबहार तो है ही, बट इसका दुख हो रहा है। तो इसके लीव्स, ओह नई कली आई हुई है, अरे वाह। हमने गर्मियों में भी गुलाब उगाया है, देखो हमारा पोटेंशियल। उसकी गुलाब की बात कर रही थी, ये वाली वैरायटी देखो, ये जो गेंदे की वैरायटी है ना, ये बहुत ही मतलब सर्दियों में ही होती है, ठीक है ना। लेकिन ये भी गर्मियों में हो रही है, बट फ्लावर छोटा सा आ रखा है। माय गॉड, इधर तो एक वाइट वाला भी आया हुआ है भाई, बारिश ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। रेड वाइट, अब तक ये इसमें पानी देती देती थक गई थी, फूल ही नहीं आ रहे थे। फाइनली पौधों में पानी, रोज़ पानी सुबह शाम वाटरिंग करने का फ़ायदा हुआ, अच्छे फूल आ रखे हैं। एक हमारे ये वाला पौधा है, इस पे नहीं आते पता नहीं क्यों, ये ना उसमें ना रेड वहाँ पे लगाया था हमने एक नीचे, उस पर रेड फ्लावर्स बहुत प्यारे लगते वो आते हैं, बट यहाँ पे शायद ये छोटी जगह में लगा हुआ है इसलिए नहीं आते। हालांकि गर्मी आज भी बहुत है, पसीने आ रहे हैं, बट हाँ राहत है। मैं एक ना वायरल ट्रिक करूँगी, देखते हैं, या तो यहाँ पे ये फट ही जाएगा पूरा। या प्लीज फाड़ना मत। ये क्या हो रहा है? देखते हैं, ये पता नहीं होगा यार। पहन दूं? नहीं, मैंने उस पे देखा था नेट पे, फिर देख डर लग रहा। मेरे हाथ में जान नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा। नहीं हो पा रहा। ये इधर आ गया रे, खड़ा रहना चाहिए, ऐसे ही खड़ा नहीं हो पा रहा। ऐसे करके आई एम वेटिंग। आई एम ऑल्सो। मैंने खड़ा कर दिया है ऐसे। लेट्स ट्राई अगेन। मेरे हाथों में दम नहीं है क्या? ये नहीं होगा, बिकॉज ये मैड एंगल्स वाले ना ज्यादा टाइट भी बनाते हैं पैकेट को। अरे मेरे में जान नहीं है। अब मैं करूँ क्या, बताओ? ट्राई कर, तेरे से हो जाए। मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हो जाएगी मेरी अगर ये हो गया तो। लेट्स ट्राई गाइस। ये स्टैंड करवाने वाली चीज तो कर लूंगी मैं। जल्दी ये भी नहीं हो रही। आई एम ऑल्सो वेटिंग। सब कुछ हो जाने के बाद फाइनली पेन से करते हैं। लाइफ हैक। ए भगवान, ये मारने के बाद गंदे तरीके से फाड़ा। हाँ, मैं भी यही कह रही थी, तिरछा फाड़ा इसको भी। एनीवेज, या एंजॉय। पेन ओपी गाइस, पेन ओपी।